तो फिल्म की स्टोरी जो है एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहाँ पर हम फिल्म के स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट मैसेज देखते हैं, जहाँ पर एक रूइन किंगडम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर रेड व्हेल उस वॉरियर का इंतजार कर रहा है जो कि उसकी पावर को ढूंढ रहा है एंड उसे हासिल करना चाहता है। एंड इसी के साथ फिल्म शुरू होती है, जहाँ पर फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक अबैंडन रूइन किंगडम को देखते हैं एंड वहीं पर एक वॉरियर मौजूद रहती है जिसका नाम रहता है काइजा, जो कि हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर है। काइजा उस जगह पर ट्रैवल कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ स्वॉर्ड्समैन आ जाते हैं जिन्होंने एक आइडेंटिकल सा मास्क पहना हुआ था, जो कि काइजा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ पर हमें क्लियरली समझ आता है कि ये लोग इस जगह पर किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं। ऐसे में काइजा जो है उन लोगों को बोलती है कि वो व्हेल को देखने आई है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन काइजा को अपने साथ उनके टेंपल लेके जाते हैं, जहाँ पर उस दौरान काइजा जो है उस टेंपल में कई सारे रेड क्रिस्टल को नोटिस करती है, जिनके सिग्निफिकेंस के बारे में हमें आगे पता चलेगा। जहाँ पर फाइनली काइजा जो है उनके लीडर से मिलती है, जो कि एक एलिमेंटल रहती है। असल में एलिमेंटल्स रेड व्हेल के लास्ट गार्डियंस है, जहाँ पर रेड व्हेल एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी है जो कि फ्लैश, कॉन्शियसनेस और समय की भी परे है। जहाँ पर गार्डियन काइजा को बताती भी है कि उसे नहीं पता कि ये पावर उसके बॉडी के साथ, उसके माइंड के साथ क्या करेगी। हो सकता है कि वो मर भी जाए, लेकिन ऐसे में काइजा बोलती है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है ताकि वो अपने एक्चुअल पर्पस को जान सके। जिसके बाद काइजा पूछती भी है कि रिचुअल कब शुरू होगा, और ऐसे में गार्डियन बोलती है कि रिचुअल तो तभी शुरू हो गया था जब वो टेंपल के अंदर एंटर की थी। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद क्रिस्टल जो है वो रेड कलर में ग्लो करने लगते हैं एंड असल में ये क्रिस्टल जो है रेड व्हेल की पावर को एक जगह पर चैनलाइज कर रहे थे, इसलिए टेंपल में ये हर जगह मौजूद थे। जिसके बाद काइजा को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पर एक विजन में वो किसी से फाइट कर रही होती है, किसी विजन में किसी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, किसी विजन में अपना बदला लेने जा रही है, तो किसी विजन में वो अपने पास्ट के इवेंट को देख रही है। ऐसे में वो एक विजन में एक एलिमेंटल से मिलती है, जहाँ पर वो एलिमेंटल बताता है कि रेड व्हेल को पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जहाँ पर तुम्हारा माइंड जो है पास्ट और फ्यूचर के इवेंट में अटका हुआ है। तुम्हें पास्ट में जो भी चीजें हुई उसको लेकर दुख है, उसको लेकर पेन है, एंड फ्यूचर में क्या चीजें होगी, क्या वो उस चीज को सॉल्व कर पाएगी, उस चीज का डाउट है। जहाँ पर एलिमेंटल बोलता भी है कि वो अपने इस वॉरियर बनने के पार्ट को छोड़ दे और वापस अपनी जगह चले जाए, लेकिन ऐसे में काइजा जो है इस चीज को रिफ्यूज कर देती है एंड इसके तुरंत बाद ही उस विजन से रिलीज हो जाती है, विच इंडिकेटिंग कि काइजा जो है अपने अनस्टेबल माइंड को जो है स्टेबल कर चुकी है। जो उसे डाउट और पेन था वो अब रिमूव हो चुका है एंड फाइनली उसे रेड व्हेल की पावर मिल चुकी है। असल में काइजा को स्टार्टिंग से इस चीज का डाउट था कि क्या वो जो कर रही है वो सही है कि नहीं, लेकिन ये सारे इवेंट्स, ये सारे विजन के बाद फाइनली उसे समझ आ गया है कि उसका ट्रू पर्पस क्या है एंड उसने अपने ट्रू सेल्फ को समझ लिया है। एंड ये सारे विजन्स रेड व्हेल क्रिएट कर रहा था ताकि वो काइजा के माइंड को टेस्ट कर सके। एंड ऐसे में जब काइजा विजन से बाहर आती है तो वहाँ पर जो उस टेंपल की गार्डन रहती है वो काइजा से पूछती है कि क्या अब उसके अंदर किसी तरह का पेन या डाउट है, और ऐसे में काइजा बोलती है नहीं। एंड ऐसे में गार्डन टेंपल आखिरी में बोलती है तो ठीक है काइजा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। एंड इसी पॉइंट पे ये फिल्म की स्टोरी जो है वो एंड होती है।